अस्सलामुअलैकुम डियर फेलोज़। जैसा कि हमने अपने सेकंड लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6 कवर किया था, इसी तरह से अब हमने अपना नेक्स्ट लेक्चर में, ये थर्ड लेक्चर में स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज नंबर 1.2। तो इसको समझने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, कुछ डेफिनेशंस हैं। फॉर एग्जांपल रेडिकल एक्सप्रेशन है, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है, इसी तरह से सर्ड्स हैं, इनकी टाइप्स हैं। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे ताकि हमारे लिए इजी हो जाए 1.2 एक्सरसाइज को समझना। तो आइए अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखें, सबसे पहले आपके पास मौजूद है रेडिकल एक्सप्रेशन। तो रेडिकल एक्सप्रेशन बेसिकली वो कहता है इफ़ n ग्रेटर देन ज़ीरो, n अगर हमेशा पॉजिटिव नंबर हो, ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब है कि पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, एंड a बिलोंग करे r के साथ, यानी a कोई भी रियल नंबर हो, देन x इज इक्वल टू n स्क्वेयर रूट a। तो इस तरह की जो कंडीशन आएगी हमारे पास, इसको हम बोलेंगे रेडिकल एक्सप्रेशन। तो इसको हम सेकंड नाम भी देते हैं, इसको बोलते हैं nth रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ ए। तो या तो हम बोलेंगे nth रूट ऑफ ए या फिर बोलेंगे रेडिकल फॉर्म। अब आपके पास एमसीक्यूज में आ जाता है क्वेश्चन अक्सर, क्या आपने बताना है इंडेक्स क्या है, रेडिकल क्या है या रेडिकेंड क्या है। तो देखें, यही फॉर्म आपने लिखनी है, n स्क्वेयर रूट ए या nth रूट ऑफ ए। तो इसमें n जो होगा ये हमेशा इंडेक्स होगा, इसी तरह से जो स्क्वेयर रूट का निशान है वो रेडिकल होगा, और स्क्वेयर रूट के अंदर जो वैल्यू होगी वो रेडिकेंड कहलाएगी। तो रेडिकल के अंदर मौजूद वैल्यू रेडिकेंड कहलाएगी। फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाती है एग्जांपल में x इज इक्वल टू 3 स्क्वेयर रूट 5। तो यहाँ पर अगर वो पूछ ले इंडेक्स क्या है, तो आपने बताना है 3 इज इंडेक्स। अगर पूछ लेता है कि आपके पास 5 क्या है, तो आपने कहना है 5 इज रेडिकेंड। इसी तरीके से ये जो रेडिकल के साइन है, तो ये साइन आपके पास क्या कहलाता है, रेडिकल कहलाता है। सेम इसी तरह से हमारे पास एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन आ जाती है। यही सेम डेफिनेशन हम बोलते हैं इफ़ n ग्रेटर देन ज़ीरो, n अगर पॉजिटिव नंबर हो, a बिलोंग टू r, देन x इज इक्वल टू a की पावर 1/n इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अब देखें हमारे पास बेसिकली क्या होता है, क्वेश्चन आता है कि चेंज इनटू रेडिकल एक्सप्रेशन इनटू एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, या चेंज एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इनटू रेडिकल एक्सप्रेशन। बेसिकली ये जो रेडिकल एक्सप्रेशन है इसी को हम एक्सपोनेंशियल में चेंज कर सकते हैं, यानी a सेम रहेगा, ब्रैकेट लगाकर पावर 1/n हो जाएगी। अगर यहाँ पर 3 मौजूद होता तो a की पावर 1/3 होती। इसी तरीके से 5 होता और वो बोलता कि इसको आपने एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है, तो a की पावर 1/5 आ जाती। तो ये हमारे पास क्या आती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाती है। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो यानी 1/n है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं n स्क्वेयर रूट ए या nth रूट ऑफ ए। अगर यहाँ पर 1/5 होता तो आप लिख सकते हैं वापस रेडिकल फॉर्म में, वापस 5 इधर आ जाता, स्क्वेयर रूट ए आ जाता। तो इस तरह की वैल्यू, इसमें a बेस कहलाएगी और 1/n पावर कहलाएगा या इंडिसेस कहलाएगा। अब आपके पास कुछ लॉज आ जाते हैं, लॉज ऑफ रेडिकल और लॉ ऑफ इंडिसेस। तो ये आप देख लीजिए, ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़े हुए हैं। तो ये बहुत ही आसान है, आपको पता है कि अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। इसी तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, अगर बेस डिफरेंट हो तो अलग अलग वैल्यूज़ आ जाती हैं। डिवाइड हो रही हो अलग अलग बेस के साथ तो अलग अलग पावर्स आ जाती हैं। अब हमारे पास देखें a की पावर m हो, a की पावर डिवाइडेड बाय a की पावर n है, तो ये ऊपर सेम बेस है, तो वैल्यू ऊपर जाकर पावर क्या हो जाती है इसकी, माइनस हो जाएगी, यानी m माइनस n हो जाएगा। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके पास a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो ये रिजल्ट हमने प्रूव करना है कि a की पावर 0 इज इक्वल टू 1 किस तरह से आता है। तो ये देखिए मैंने साइड में यहाँ पर लिखा हुआ है a की पावर 0 को हम लिख सकते हैं a की पावर 1 माइनस 1। अगर हम सेपरेट करके लिखें तो a की पावर 1 अलग लिख लेंगे, a की पावर -1 अलग, बेस को अलग अलग करके लिख लिया।
माइनस की वैल्यू डिवाइड में जाकर पॉजिटिव हो जाती है। ए की पावर 1 और ये नीचे डिवाइड में जाकर पॉजिटिव हो गई। A1 से A1 कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा 1। तो कोई भी वैल्यू आ जाए 2 की पावर 0 आए या 3 की पावर 0 या 5 की पावर 0, वो बोले प्रूव दैट इट इज़ इक्वल टू 1। देन आपने यही सेम प्रूफ करना है। ए की जगह 2, 3, 4 या 5 आ जाएगा और सेम 1 - 1 करना है, अलग अलग बेस बनानी है, डिवाइड करवाना है, आंसर 1 आ जाएगा। अब हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है सर्ड्स के हवाले से। अब हमने देखना है कि सर्ड्स क्या है। सबसे पहले आइए हम डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। वो बोलता है कि एन इर्रेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड इज कॉल्ड अ सर्ड। अब बेसिकली हमने देखना है कि इर्रेशनल रेडिकल क्या है और रैशनल रेडिकेंड क्या है। वो बोलता है कि अगर हमारे पास कोई रैशनल रेडिकेंड हो, अभी हमने पढ़ा है जैसा कि रेडिकेंड हमारे पास कौन सी वैल्यू होती है। अगर आपके पास n स्क्वेयर रूट a मौजूद है तो a जो है ये बेसिकली क्या होता है, रेडिकेंड। तो वो कहता है रेडिकेंड आपके पास क्या होना चाहिए, हमेशा रैशनल होना चाहिए। रेडिकेंड क्या होना चाहिए, रैशनल। फॉर एग्जांपल 7, 5, 11 ये तीनों नंबर्स यहाँ पर रेडिकेंड हैं। कौन कौन से, 7, 5 और 11 यहाँ पर क्या हैं, रेडिकेंड हैं। आपको पता है ये इंटीजर्स के नंबर्स हैं यानी होल नंबर्स हैं, तो ये जाहिर सी बात है रैशनल होंगे। फिर वो कहता है कि जो टोटल का आंसर आए स्क्वायर रूट के साथ, तो वो हमेशा क्या आना चाहिए, इर्रेशनल रेडिकल होना चाहिए। यानी अगर हम टोटल वैल्यू कैलकुलेट करें तो आंसर हमारे पास इर्रेशनल रेडिकल आना चाहिए। तो हमने पहले फर्स्ट लेक्चर में अपने पढ़ा था कि अगर किसी भी नंबर का कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं बनता और वो स्क्वायर रूट में हो तो वो हमेशा हमें क्या देता है, एक इर्रेशनल नंबर देता है। तो स्क्वायर रूट 7 हमें टोटल क्या देगा, इर्रेशनल रेडिकल देगा। स्क्वायर रूट 5 भी हमें इर्रेशनल रेडिकल देगा। सेम 3 स्क्वायर रूट 11 भी हमें इर्रेशनल रेडिकल देगा। जबकि हमारे पास 7, 5, 11 क्या है, रैशनल रेडिकेंड। तो ये सारी के सारी एग्जांपल्स इस डेफिनेशन पर उतरती हैं, तो ये सारे के सारे सर्ड्स कहलाते हैं। तो आई होप दैट आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि सर्ड्स क्या होता है। अब देखिए हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट गिवन है। वो कहता है एवरी सर्ड इज एन इर्रेशनल नंबर। हर सर्ड जो होगी वो हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर होगी। बट एवरी इर्रेशनल नंबर इज नॉट अ सर्ड। यानी कि अगर हमारे पास स्क्वेयर रूट के अंदर इर्रेशनल नंबर हो, फॉर एग्जांपल पाई हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है क्या होता है, एक इर्रेशनल नंबर होता है। अब डेफिनेशन के मुताबिक तो है कि रेडिकेंड हमारे पास क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। लेकिन इधर पाई जो है रेडिकेंड है तो पाई एक इर्रेशनल है, तो इट इज़ नॉट अ सर्ड। सेम इसी तरह से स्क्वेयर रूट ई हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है और यहाँ पर ये रेडिकेंड है, तो हमारे पास इर्रेशनल अगर रेडिकेंड हो तो ये सर्ड की डेफिनेशन पर पूरा नहीं उतरता। सर्ड की डेफिनेशन में रैशनल रेडिकेंड होना चाहिए, तो इसलिए हम बोलेंगे स्क्वायर रूट ई इज़ नॉट अ सर्ड। नेक्स्ट हमारे पास देखें, वो कहता है रिमेंबर दैट, एक और बात आपने याद रखनी है। वो कहता है इन स्क्वायर रूट इफ़ नंबर इज़ कंप्लीटिंग स्क्वायर। अगर स्क्वायर रूट के अंदर नंबर जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर बनता हो तो इट इज़ नॉट अ सर्ड, तो ये भी सर्ड नहीं होगा। अब इसकी रीज़न क्या है, वो कहता है बिकॉज इट गिव्स अ होल नंबर। अभी हमने डेफिनेशन के मुताबिक पढ़ा है कि अगर हम स्क्वायर रूट लें तो आंसर टोटल क्या आना चाहिए, इर्रेशनल रेडिकल आना चाहिए। लेकिन अगर किसी नंबर का कंप्लीटिंग स्क्वायर बनता है तो हमने फर्स्ट लेक्चर में अपने पढ़ा था कि कोई भी नंबर जो स्क्वायर रूट में कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाता है तो वो हमेशा रैशनल नंबर होता है। रैशनल नंबर होगा या होल नंबर होगा। तो देखें सर्ड की डेफिनेशन के मुताबिक इर्रेशनल रेडिकल आना चाहिए टोटल आंसर, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, हमारे पास रैशनल नंबर आ रहा है या होल नंबर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये भी सर्ड नहीं होगा। तो ये भी आपने याद रखना है, ये भी पूरी डेफिनेशन सर्ड की डेफिनेशन पर नहीं उतरता।
जो ऐसा नंबर जिसका कंप्लीटिंग स्क्वायर बनता हो और वो स्क्वायर रूट में हो तो हमें रैशनल नंबर देगा या होल नंबर देगा। फॉर एग्जांपल 25 स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर बनता है, यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर बनता है 5 का। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, आंसर क्या आ गया 5। 5 इज अ रैशनल और होल नंबर। तो इसीलिए हम कहते हैं कि दीज आर नॉट सर्ड्स। तो इस तरह के नंबर्स भी सर्ड्स में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि इधर इर्रेशनल रेडिकल नहीं आता बल्कि रैशनल रेडिकल गिवन देता है हमें। तो डेफिनेशन के मुताबिक नहीं है सर्ड्स की, तो वो सर्ड्स नहीं होता। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सर्ड के हवाले से। अब देखिए टाइप्स ऑफ सर्ड्स में हमारे पास 3 टाइप्स आती हैं सर्ड्स की। फर्स्ट होती है मोनोमियल सर्ड, सेकंड होती है बाइनोमियल सर्ड, थर्ड होती है कॉन्जुगेट सर्ड। तो मोनोमियल सर्ड की डेफिनेशन आइए हम पढ़ लेते हैं। वो कहता है अ सर्ड दैट कंटेन्स अ सिंगल टर्म। ऐसी सर्ड जो सिंगल टर्म पर मुश्तमिल हो तो उसको हम नाम देते हैं मोनोमियल सर्ड का। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7, तो ये सिंगल सिंगल सर्ड्स हैं, तो हम इनको बोलेंगे मोनोमियल सर्ड्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है बाइनोमियल सर्ड। वो कहता है अ सर्ड दैट कंटेन्स द सम ऑफ टू मोनोमियल सर्ड्स। अगर ऐसी सर्ड जो कंटेन करे सम ऑफ टू मोनोमियल सर्ड्स को। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट 3 एक मोनोमियल है, स्क्वायर रूट 5 भी सिंगल एक मोनोमियल है, दोनों का सम लिया तो ये टोटल मिलकर हमारे पास क्या बनाती है बाइनोमियल सर्ड बनाती है। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देख लेते हैं, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 7, तो एक ये मोनोमियल एक ये मोनोमियल, दोनों का सम लिया तो टोटल मिलकर हमें क्या बना दिया बाइनोमियल सर्ड बना दिया। लास्ट अब हमारे पास टाइप्स ऑफ सर्ड की एक कॉन्जुगेट सर्ड। वो कहता है कि अगर स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी एंड स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी, यानी दो सेम सर्ड्स हों, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर रूट बी, इधर भी स्क्वायर रूट ए स्क्वायर रूट बी, बस इनके साइन दरमियान में चेंज हो, एक प्लस हो और एक माइनस हो, तो दे आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर। तो इस तरह के सर्ड्स हमारे पास कॉन्जुगेट सर्ड्स कहलाएंगी। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 एंड स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 आर कॉन्जुगेट सर्ड्स कहलाएंगी। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट रिमेंबर दैट, आपने याद रखना है कि अगर प्रोडक्ट लेंगे टू कॉन्जुगेट सर्ड्स का, यानी टू ये जो कॉन्जुगेट सर्ड्स हैं इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट लेंगे तो हमेशा हमें एक रैशनल नंबर हासिल होगा। तो इसका हम आइए प्रूफ भी देख लेते हैं। अब देखें प्रूफ के मुताबिक एक हमारे पास है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, सेकेंड सर्ड है स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। अब देखें अगर इसका प्रोडक्ट लें तो हमारे पास अलजब्राइक टेक्निक का फार्मूला होता है एक, उसके मुताबिक अलजब्राइक टेक्निक इसका प्रोडक्ट लें तो अलजब्राइक टेक्निक के मुताबिक फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हमेशा इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला अगर इस पर हम अप्लाई करें तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर अलग हो जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर अलग हो जाएगा, स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 3 माइनस 2, तो आंसर आ गया 1। तो 1 क्या होता है हमारे पास एक रैशनल नंबर होता है। क्या होता है एक रैशनल। तो हमने देखा कि टू कॉन्जुगेट सर्ड्स का अगर प्रोडक्ट लें तो हमेशा हमें क्या मिलेगा एक रैशनल नंबर मिलेगा। ये पॉइंट आपने याद रखना है एक्सरसाइज नंबर 1.2 को के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हुए, यही हमारे पास यूज़ होगा पॉइंट। अब देखिए हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। वो कहता है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। कुछ नंबर्स गिवन है, फॉर एग्जांपल ये गिवन है, वो कहता है रैशनलाइज करना है हमने इसके डिनोमिनेटर को। अब डिनोमिनेटर को रैशनलाइज का मतलब ये है कि ऊपर वाली वैल्यू जो होती है वो नोमिनेटर होती है, ये नीचे वाली टोटल वैल्यू हमारे पास डिनोमिनेटर है। तो हमने इस डिनोमिनेटर है ये इर्रेशनल नंबर है,
देखें, अगर मेरा फर्स्ट लेक्चर आपने गौर से सुना है तो उसमें रूल था हमारे पास, अगर एक रैशनल नंबर हो तो 4 एक रैशनल नंबर है, प्लस स्क्वायर रूट 3 एक इर्रेशनल नंबर है। तो अगर रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का सम लिया जाए तो आंसर हमेशा इर्रेशनल नंबर आता है। तो डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, इर्रेशनल है। तो हमने इसको क्या करना है, रैशनलाइज करना है, यानी डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर बनाना है, होल नंबर बनाना है। अब देखें, अभी हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट सर्ड्स गिवन आ रैशनल नंबर। तो अगर हम दो प्रोडक्ट लें टू कॉन्जुगेट सर्ड्स का तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, एक रैशनल नंबर मिलेगा। अब 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 का जो कॉन्जुगेट होगा वो होगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब इसका प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई भी करना होगा और डिवाइड भी करना होगा। तो हमने हर क्वेश्चंस में इसके जो डिनोमिनेटर होगा उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना होगा और डिवाइड भी करना होगा। आइए अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं। देखें, हमारे पास ये गिवन है क्वेश्चन, तो मैंने आपको बताया है कि इसकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। इसका कॉन्जुगेट है 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो देखें, 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, तो यहाँ पर आ गई वैल्यू 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। नीचे देखें, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो मैंने आपको बताया है कि अलजेब्राइक टेक्निक के मुताबिक फार्मूला होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फर्स्ट का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 4 का स्क्वायर इक्वल होगा 16 के, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, आंसर आ गया 3। तो आपके पास 16 माइनस 3 इक्वल हो गया 13 के, तो 13 से ये 13 कैंसिल, तो अब डिनोमिनेटर में आ गया 1। तो 1 क्या है, होल नंबर है या रैशनल नंबर है। तो हमने डिनोमिनेटर को क्या कर दिया, रैशनलाइज कर दिया, यानी नीचे जो डिवाइड वाली वैल्यू इसको हमने रैशनल नंबर बना दिया। तो यही हमारा क्या होगा, फिर आंसर होगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। और इसके डिवाइड में 1 है, 1 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यही हमारा आंसर है, ये रैशनलाइज हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो नंबर पार्ट नंबर 2 है। देखें, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो अब देखें, इधर हमारे पास मौजूद है स्क्वायर रूट 3। तो अब स्क्वायर रूट 3 को हमने क्या करना है, रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर बनाना है, जबकि ये एक इर्रेशनल नंबर है। अब इसको रैशनल बनाने के लिए हमें स्क्वायर रूट को ख़त्म करना पड़ेगा। स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम इसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। तो देखें, जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 3, ये वैल्यू आ जाएगी, प्लस इसी तरह से स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 3 से, तो स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 3। नीचे अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो पावर 1 और पावर 1 स्क्वायर हो जाएगी, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, डिनोमिनेटर में आ गया 3। अब देखें, ये हमारे पास 3 एक रैशनल नंबर है। अब हमने पढ़ा हुआ है स्क्वायर रूट ए स्क्वायर रूट बी हो तो हम कंबाइन करके लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ए बी। तो इनको भी हम कंबाइन करके लिखेंगे तो स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 15 ओवर 3। तो डिनोमिनेटर इज रैशनल नंबर, तो हमने रैशनलाइज दी डिनोमिनेटर कर दिया है, तो हमारा यहाँ पर ये आंसर है। अब देखें, हमारा पार्ट नंबर 3 जो है क्वेश्चन नंबर 1 का सेम टू सेम पार्ट नंबर 2 की तरह है। नीचे डिनोमिनेटर में गिवन है स्क्वायर रूट 5 जो कि एक इर्रेशनल नंबर है, तो हमने स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है, तो इसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5, और नीचे वाले मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आपके पास इधर आ गया, इसको कंबाइन फॉर्म में लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस स्क्वायर रूट 5, नीचे क्या वैल्यू रह गई 5,
तो 5 डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया, यानी एक रैशनल नंबर आ गया। तो देखें इसको मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 5 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या हो गया, रैशनलाइज हो गया। पहले ये एक इर्रेशनल नंबर था, अब ये एक रैशनल नंबर है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट आ जाता है, जो कि 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। तो देखें अब हमने क्या बताया था कि हमने इस तरह का जो प्रोडक्ट फॉर्म में होगा, यानी कि सम फॉर्म में होगा, तो हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी। तो यहाँ पर अगर आपके पास प्लस मौजूद है तो आपने माइनस के साथ मल्टीप्लाई भी और माइनस के साथ डिवाइड भी। तो देखें टोटल इसकी सेम बेस हो गई दोनों की, ये भी माइनस में वैल्यू, ये भी माइनस में सेम वैल्यू है, तो पावर ऐड हो जाएगी, 1 इसकी तो होल का स्क्वायर आ गया। नीचे एक प्लस में और एक माइनस में, तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास अगर एक प्लस में वैल्यू हो और एक माइनस में हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है फार्मूला, यानी फर्स्ट का स्क्वायर 6 का स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर रूट 2 होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने फार्मूला छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि a प्लस बी होल का स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ऊपर वाले वैल्यू पर यही फार्मूला अप्लाई करना है। तो हमारे पास आ गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू लिख ली, फिर b की वैल्यू लिख ली, ओवर 6 का स्क्वायर हमारे पास 36, 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आंसर 2 आ गया यहाँ पर। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो इधर 2 आ गया, माइनस 2 6 आर 12, 12 4 आर 48, और साथ क्या है स्क्वायर रूट 2, तो स्क्वायर रूट 2 लगा लिया। अब देखें आपके पास 36 आ गया, मल्टीप्लाई किया तो 32 आ गया, माइनस 48 स्क्वायर रूट 2, 36 माइनस 32 आंसर क्या आ गया 4। इनको ऐड करेंगे तो आंसर आ गया 68 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4। अब देखें आपके पास 4 यहाँ से क्या आता है, कॉमन आता है, तो 4 को अगर कॉमन लेते हैं तो 4 1 आर 4, 2 कैरी तो 28 हो गया, तो 4 7 आर 28, तो 1 और 7 आ जाएगा, तो हम लिख लेंगे 1 और 7, माइनस देखो 4 कॉमन लिया तो 4 1 आर 4, 1 आ गया, 4 2 आर 2, तो 12 आ गया, स्क्वायर रूट 2, 4 यहाँ से कॉमन, 4 से 4 कैंसिल। अब डिनोमिनेटर यहाँ पर क्या आ गया था, रैशनलाइज हो गया था, डिनोमिनेटर क्या हो गया था, रैशनलाइज। इसको हमने बाकी सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये रैशनलाइज हो गया डिनोमिनेटर इसका। अब इसका जुज नंबर 5 आप लोगों के ज़िम्मे सेम इसी तरह से आपके पास होगा क्वेश्चन सॉल्व, तो वह आपने खुद ट्राई करके देखना है। अगर ना समझ आए तो आपने कमेंट में बताना है, तो आपको मैं एक वीडियो बनाकर उसकी सेंड कर दूंगा। इसी तरह से अब 6 पार्ट जो है वो है 4 स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 5। अब ये भी इर्रेशनल नंबर, ये भी इर्रेशनल नंबर। हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि दो नंबर्स हों इर्रेशनल और इर्रेशनल, अगर उनका सम लिया जाए तो हमेशा हमें एक इर्रेशनल नंबर मिलता है। तो डिनोमिनेटर इसका इर्रेशनल नंबर है, हमने इसको रैशनल बनाना है। तो रैशनल बनाने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है कि हम इसके कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट लेते हैं। तो इसके कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट लेने के लिए कॉन्जुगेट इसका प्लस है, तो यहाँ पर माइनस के साथ मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ गई 4 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 5, नीचे वाला एक प्लस में एक माइनस में, तो आपके पास वैल्यू क्या हो गई, तो आपके पास वैल्यू में स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, आंसर क्या आ गया 5। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू 4 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5, ओवर में आ गया 7 माइनस 5, तो नीचे वैल्यू बचेगी 2। अब देखें ये जो नीचे वाला नंबर है एक रैशनल नंबर है, ये रैशनलाइज हो गया। आगे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, तो इधर 2 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5,
तो ये हमारा आंसर आ जाता है और इसका डिनोमिनेटर क्या हो गया, रैशनलाइज हो गया। आपने याद रखना है हमारे पास ये जितने क्वेश्चंस थे सबके डिनोमिनेटर यानी डिवाइड वाली वैल्यू इर्रेशनल नंबर थी। हमने सबको क्या बनाया है, रैशनल नंबर बनाया है, रैशनलाइज किया है। तो यहाँ पर हमारा थर्ड लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अब हमने अपना फोर्थ लेक्चर इंशाल्लाह जल्द आपको प्रोवाइड किया जाएगा। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और देखते रहें, इंशाल्लाह आपको अच्छा नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू सो मच।